सो वेलकम बैक स्टूडेंट टू द फिफ्थ लेक्चर ऑफ टिश्यू क्लास 9th बायोलॉजी। यहाँ पे हम लोग पैरेन्काइमा के बारे में पढ़ने वाले हैं। मुझे उम्मीद है आप इससे पहले वाला लेक्चर फोर्थ लेक्चर देखे हैं, जिसमें मैंने एक ओवरव्यू दिया है परमानेंट टिश्यू के ऊपर। परमानेंट टिश्यू होते क्या है, इसके टाइप्स कितने होते हैं और क्यों टाइप किया गया है स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे। सिंपल परमानेंट जो है, इसमें एक टाइप था जो एक ही तरह के सेल से बना होता था, और उन्हीं में एक टाइप है ये पैरेन्काइमा। सिंपल परमानेंट टिश्यू के 3 टाइप्स होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। इसी में आज हम पढ़ने वाले हैं पैरेन्काइमा के बारे में। तो मैंने आपको बताया था, आपको टेंशन नहीं लेना है कि पैरेन्काइमा एक अजीब वर्ड आ गया आपके पास, इसका क्या मतलब है। तो ये देखिए, ये ग्रीक वर्ड से आया। तो देखिए हमारा जो पढ़ने का सीक्वेंस होगा इस वीडियो में, जैसे पैरेन्काइमा, अगले में कोलेन्काइमा, उसके अगले स्क्लेरेन्काइमा, तो एक कॉमन सीक्वेंस फॉलो करेंगे। पहले हम लोग देख लेंगे कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है, ठीक है, चाहे वो दूसरे भाषा से ग्रीक लैटिन से अक्सर वर्ड है तो इसका मतलब क्या है। उसके बाद इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, कहने का मतलब उसका शेप, साइज, सेल वॉल कैसा है, न्यूक्लियस कैसा है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और एट लास्ट हम लोग उसके लोकेशन और फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे ही हमारा सीक्वेंस बनेगा। तो चलिए सबसे पहले इसका समझते हैं कि ये वर्ड आया कहाँ से, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो ओरिजिन जो है इस वर्ड का सेल का सेलुला से आया था, उसी तरह से इसका जो है टिश्यू का वुवेन वर्ड से आया था। उसी तरह से पैरेन्काइमा जो है वो एक ग्रीक वर्ड है। अगेन यस, ग्रीक वर्ड है। ग्रीस में उस टाइम में सबसे ज़्यादा साइंस का विकास हुआ था। तो ग्रीक वर्ड है जिसका जो कौन कौन है, एक है पैरा, ठीक है, पैरेन्काइमा में एक पैरा। पैरा जो है, पैरा का मतलब होता है बिसाइड, ठीक है, बगल में, ठीक, बगल में। और दूसरा जो है एनकाइमा या काइमा बोल सकते हैं, ठीक है, एनकाइमा या काइमा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है फीलिंग, यानी भरना। वो वाला फीलिंग नहीं, प्यार मोहब्बत वाला फीलिंग नहीं, फीलिंग मतलब भरना, ठीक है। तो पैरेन्काइमा तो इस दो वर्ड से बना है, पैरा और एनकाइमा या काइमा, पैरेन्काइमा। तो ये दोनों वर्ड मिल के अगर ग्रीक के वर्ड से देखें तो कैसे मिल जाता है, तो बिसाइड फीलिंग, मतलब बगल को, किसी चीज को भरने वाला काम करता है कौन, पैरेन्काइमा। और ये सही भी है। प्लांट का मैक्सिमम टिश्यू जो है वो पैरेन्काइमा ही होता है, यानी फिल करने का काम करता है। चाहे आप स्टीम में देखिए, फ्लावर में देखिए, सीड में देखिए, रूट में देखिए, हर जगह पैरेन्काइमा फैला हुआ है। तो इसीलिए इसको पैरेन्काइमा यानी बिसाइड फीलिंग सेल भी कहा जाता है, ठीक है, बिसाइड फीलिंग टिश्यू भी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। और स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये सेल है कैसा, लिविंग है कि डेड। क्योंकि हम लोग अभी पढ़े थे डिफरेंस, पिछले लेक्चर में देखे थे कि पैरेन्काइमा लिविंग भी हो सकता है, डेड भी हो सकता है, ठीक है। तो आपके लिए खुशखबरी है कि पहला जो मेंबर है वो लिविंग है, यानी पैरेन्काइमा जो है वो लिविंग है। ये इसके सेल्स जो होते हैं वो लिविंग सेल्स होते हैं। पहला चीज लाइफ के बारे में बात करें तो। दूसरा चीज इनके शेप के बारे में बात करते हैं। ये किसकी बात की है, लाइफ के बारे में। तो लाइफ जो है इनका सुरक्षित है, लिविंग सेल्स होते हैं, ठीक है। ये भी बनते हैं ऑफकोर्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही, पर लिविंग होता है। दूसरा चीज जो है वो है कि इनका शेप कैसा होता है। तो इनका शेप देखिए, ओवल भी हो सकता है, राउंड भी हो सकता है, ठीक है। ओवल ही इसका हम अभी फिगर बना के मैं आपको दिखाता हूँ। ओवल होता है, राउंड होता है, पॉलीगोनल भी हो सकता है, या लंबा लंबा इलोंगेटेड भी हो सकता है। इसको मैं एक फिगर से आपको समझाता हूँ। देखिए, अब किसी भी फिगर को देखने का दो तरीका होता है, ठीक है। जैसे मैं एक स्टीम का, एक छोटा सा प्लांट है, उसके स्टीम का एक छोटा सा टुकड़ा काट के लाया। अब देखिए, इसको मैं दो तरह से देख सकता हूँ। इसके अंदर के अगर मुझे और भी देखना है माइक्रोस्कोप के अंदर, जैसे ऑफकोर्स ये सब आपको सेल तो आपको वैसे दिखने नहीं वाला है। तो सेल पर क्या है, तो सेल तो देखते हैं, सेल माइक्रोस्कोपिक चीज है, यानी माइक्रोस्कोप से देखा था। तो इसको मैं दो तरह से देख सकता हूँ। एक, मैं एक चाकू लाऊं और इसको यहाँ से काट के और इसका एक छोटा सा लेयर निकालू, ठीक है। यानी एक तरह से बोल सकते हैं एक हॉरिजेंटल, जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऐसे बांट सकते हैं, नहीं एक्स और ये वाई। तो एक मैं क्या करूं, इसको बीचों बीच काट दूं। तो इस कंडीशन में जो आपको आएगा सेल वो कुछ इस तरह का होगा। मैं बना के दिखाता हूं। तो कुछ इस तरह का फिगर मिलेगा। ये है कौन, ये पैरेन्काइमा का सेल है। कब, जो हमको इस तरह से इसको काटे, हॉरिजेंटली एक्स एक्सिस इस तरह से काटे। ये जो है इसको कहलाता है, ये कहलाता है ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है। ये सेक्शन है ना, पार्ट है ना इसका, कैसा है, तो इसको ऐसा है कि ये ट्रांसवर्स हम लोग काटा है, यानी हॉरिजेंटली काटा है। ट्रांसवर्स मतलब ऐसा ही होता है। तो ट्रांसवर्स सेक्शन इसको बोला जाता है। और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। अगर हम ऐसे काट दें, अब जैसे ग्लोब पे देखे हो ना, एक होता है लॉन्गिट्यूड ऐसे ऐसे ऐसे, और एक होता है लेटीट्यूड। तो अगर हम ऐसे ऐसे काट रहे हैं, यानी वाई के डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से समझे, तो वाई से काट रहे हैं। अगर वर्टिकली एक प्लेन जा रहा है, इसको काट रहा है कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो उस कंडीशन में जो हमारा जो फिगर बनता है, जो सेक्शन बनता है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। उसका मैं फिगर बना देता हूँ। तो ये जो पार्ट है ये वाला, ये कब से आया है, जब हम लोग इसको, ये छोटा सा अगर स्टीम का पार्ट था उसको वर्टिकली काटे हैं, यानी मान लीजिए वाई एक्सिस से काटे हैं, तो ये वाला पार्ट जो है, ये सेक्शन जो है, इसको कहलाता है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। बहुत जगह हम लोग बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स सेक्शन की। तो मैंने अभी आपको बता दिया, उम्मीद है अब आगे से आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अगेन बता दूं, हॉरिजेंटली जब कोई प्लेन से हम लोग इसको काटते हैं, ब्लेड से काटे ऐसे, तो उस कंडीशन में इसका कैसा आएगा, एक मोटा वाला पार्ट, तो वो जो है इसका कहलाता है ट्रांसवर्स सेक्शन। लेकिन वर्टिकली अगर काटे तो ये दो पार्ट में बढ़ जाएगा कुछ इस तरह से। एक रहेगा इसका ऐसा पार्ट,
और एक रहेगा ऐसा पार्ट। तो ये वाला पार्ट में से एक छोटा स्लाइस लेके माइक्रोस्कोप पे देखेंगे तो ऐसा आएगा। ठीक है, मैं 3D फिगर नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि ये पेपर ही 2D है, तो इस तरह का फिगर आएगा। अदरवाइज इस तरह का। इसमें आप देखिए क्या क्या चीज़ है, इसको आप लोकेट कर सकते हैं क्योंकि आप सेल पर क्या है। तो पहला चीज़ ये जो आपको दिख रहा है बगल में, ये है इसका न्यूक्लियस। तो इसे आप लोग ये भी बोल सकते हैं कि जो इसका न्यूक्लियस होता है वो बगल में रहता है, इसका बीच में नहीं रहता है। दूसरा चीज़ ये जो आप देख रहे हैं बड़ा सा, वो है इसका वैक्यूल। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वैक्यूल नहीं होता था ज़्यादा बड़ा, एब्सेंट भी होता था कभी कभी। उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें भी ऐसे ही, ये जो है आपका क्या है, ये वैक्यूल और न्यूक्लियस ये है। ठीक, दोनों एक ही से है, पैरेन्काइमा है, डिपेंड करता है हम कैसे देखें हैं, ट्रांसवर्सली देखें या लॉन्गिट्यूडिनल देखें, इस तरह पे। ठीक, उसके बाद आप जो देख रहे हैं ये देख रहे हैं, ये है सेल वाल। पर ये अभी सेल वाल आपको लग रहा है कि मोटा है, नहीं है, ये ज़्यादा मोटा नहीं है। अभी हम लोग देखेंगे दूसरे का तो वो तो और मोटा होता है। ये भी एक तरह से हम थिन ही मान सकते हैं, ऊपर वाला जो है ये थिन ही होता है इसका सेल वॉल। ठीक, यहाँ भी जो आप देख रहे हैं ये ऊपर वाला कौन है, सेल वॉल। और यहाँ पे देख रहे हैं आप कॉर्नर पे क्या हो रहा है, थिकनिंग स्टार्ट हो रहा है, मतलब मोटा होना स्टार्ट हो रहा है, लेकिन सिर्फ कॉर्नर पे आप देख सकते हैं, कॉर्नर पे जमा हुआ है। तो शुरू जो हुआ है वो कहाँ पे, तो वो चीज़ कॉर्नर पे मोटा होना शुरू हुआ है अभी, पर अभी मोटा हुआ नहीं। उसके बाद हम लोग क्या देख सकते हैं, इसमें भी न्यूक्लियस है और यहाँ देख सकते हैं यहाँ कुछ स्पेस बचा है दोनों सेल के बीच में, तो ये है इंट्रासेलुलर स्पेस। अगर आपको याद हो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कोई स्पेस नहीं रहता था। ठीक है, दो सेल के बीच में कोई स्पेस नहीं रहता था, लेकिन इसमें है, सॉरी इंट्रा नहीं इंटरसेलुलर ना, दो सेल के बीच में तो इंटरसेलुलर स्पेस है ये। ठीक, इंटरसेलुलर स्पेस यानी स्पेस बिटवीन टू सेल। उसके बाद इसमें बहुत सारा चीज़ रहता है, जैसे अगर ये बात करें तो इसमें क्लोरोप्लास्ट भी होता है, यानी पैरेन्काइमा के सेल में क्लोरोप्लास्ट भी रहता है। इसके साथ साथ ये सब सबके साथ साथ क्लोरोप्लास्ट भी होता है। और ऑफकोर्स जो आपको ये सब दिख रहा है जो बड़ा है सेल को, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इसको अच्छा फिगर आपको स्क्रीन पे दिख गया होगा। मैं उतना अच्छा ड्राइंग नहीं कर पाया, पर ऐसा ही होता है पैरेन्काइमा। अब चलिए इसके और एक्स्ट्रा जो पार्ट है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ से इसी स्ट्रक्चर को देखते हुए, इसी फिगर को देखते हुए हम लोग अब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। तो पहला स्ट्रक्चर के रूप में देख लिए थे कि ये सब लिविंग सेल है, जो कि देख के नहीं बताया जा सकता है, आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद इसका शेप, ये ऑब्जर्वेशन से पता चला। शेप देख रहे हैं आप, इसका कैसा दिख रहा है, कोई कोई ओवल भी है, कोई कोई पॉलीगोनल भी है। जैसे यहाँ आप देखिए 1 2 3 4 5, यानी ये पेंटागन के जैसे लग रहा है, कोई हेक्सागन के भी जैसे लग रहा है। ठीक है, 5 6 हेक्सागन के जैसे लग रहा है, यानी पॉलीगोन समझते हैं ना, जैसे 3 या 3 से ज़्यादा साइड, तो पॉलीगोनल भी हो सकता है, लंबा लंबा भी हो सकता है, जैसे ये है इलोंगेटेड। ठीक है, और उनके पास दो कैरेक्टरिस्टिक मैं वहाँ लिखा हूँ, तीसरा लिख सकता हूँ, दे हैव थिन सेल वॉल। उनका जो सेल वॉल होता है वो कैसा होता है, पतला पतला होता है, थिन सेल वॉल। आगे देखेंगे कि जैसे अभी स्टार्ट हुआ ये कॉर्नर पे मोटा होना, आगे धीरे धीरे बहुत मोटा हो जाएगा इनका सेल वॉल। उसके बाद जैसा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में था, तो अभी जस्ट चेंज हुआ है ये पैरेन्काइमा में, तो इनका जो साइटोप्लाज्म भी होता है वो डेंस होता है। यहाँ मैं बनाया नहीं, आपको फिगर में दिख रहा होगा कि साइटोप्लाज्म जो होता है, साइटोप्लाज्म इज डेंसर। और सेल वॉल बना किससे होगा, आपको याद है ना, सेल से ही, तो मेडअप ऑफ सेलुलोज, मेडअप ऑफ सेलुलोज। ओके, न्यूक्लियस कहाँ है, तो न्यूक्लियस आप देख सकते हैं, न्यूक्लियस इज इन कॉर्नर। न्यूक्लियस इज इन कॉर्नर, क्यों है कॉर्नर में, तो इसको सेल में भी डिस्कस किए थे और यहाँ भी आप देख सकते हैं, ड्यू टू लार्ज, बड़े से सेंट्रल वैक्यूल का, बड़ा सा सेंटर में कौन है, बीच में कौन है, तो बीच में तो वैक्यूल बैठे हुए हैं भैया, तो वैक्यूल बैठे हुए हैं बीच में, तो कॉर्नर में जो बीच में न्यूक्लियस का जगह है उसको ठेल ठाल के आपको क्या कर दिया, न्यूक्लियस को बगल में भेज दिया। ओके, उनके बीच में स्पेस हो भी सकता है, नहीं भी, किसी किसी दो सेल के बीच में स्पेस नहीं भी हो सकता है, क्योंकि अभी जस्ट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बदला है, तो इनके बीच में स्पेस हो भी सकता है किसी दो सेल के बीच में, या नहीं भी हो सकता है। ठीक है, यानी ये लूजली पैक्ड रह सकते हैं। स्पेस साइज का क्या मतलब है, स्पॉन्ज के बीच में, स्पॉन्ज जो है वो एक सॉलिड है, ये केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, स्पॉन्ज सॉलिड है, लेकिन फिर भी वो कंप्रेस होता है, दबता है, लेकिन सॉलिड तो दबता नहीं है। ऐसा क्यों, क्योंकि उसके बीच में स्पेस रहता है, तो स्पेस रहता है कोई चीज़ में तो वो लूज बनाता है उस चीज़ को, जैसे स्पॉन्ज है। ठीक है, तो इसीलिए अगर हम बात करें किसकी, स्पेस के बारे में, तो इनके बीच में दे मे और मे नॉट, हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, मे नॉट हैव स्पेस इन बिटवीन द सेल, सेल के बीच में स्पेस हो भी सकते हैं या नहीं, बिटवीन द सेल। ओके, ये सब तो बात हो गई सेल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। यहाँ से बोल सकते हैं लूजली पैक्ड रखते हैं। ठीक है, लूजली पैक्ड, तो स्पेस छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी। ठीक है, आगे देखेंगे धीरे धीरे स्पेस बढ़ेगा, साइटोप्लाज्म जो है वो कम होते जाएगा, क्योंकि सेल डेड में बदलते जाएगा, इनका सेल वॉल जो है मोटा होते जाएगा, वो धीरे धीरे स्केमेटाइमा कॉलोनकाइमा में आते आते। अब यहाँ पे एक चीज़, अब देखिए ये रहते कहाँ है, लोकेशन। ठीक है, तो इनका लोकेशन आप पूछिए कहाँ नहीं रहते, हर जगह रहते हैं। ठीक है, मैक्सिमम जगह जो प्लांट का है वो इन्हीं के द्वारा रखा गया है। ठीक है, पैरेन्काइमा के द्वारा। आप ये भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये भी क्या इफेक्ट है ही,
पेरेन्काइमा जो है वो सबसे ज़्यादा प्लांट में पेरेन्काइमा टिश्यू ही रहता है। ये मोस्ट एबंडेंट टिश्यू है, मोस्ट एबंडेंट मतलब सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला टिश्यू है इन प्लांट, ठीक है। मतलब फिर भी कहाँ कहाँ, तो आप जहाँ खोजें, चाहे आप सॉफ्ट ऑर्गेन में खोजें या स्टोरेज ऑर्गेन में खोजें, चाहे आप लीफ में खोजें, स्टोरेज ऑर्गेन मतलब फ्रूट सा हुआ, ठीक है, सॉफ्ट ऑर्गेन वही लीफ सा हुआ, तो इस सब चीज़ में आप कहीं भी आप खोज सकते हैं। तो लोकेशन में अगर आपको खोजना है तो कहाँ आप पा सकते हैं इसको, तो ये मिलेगा, इट अकर्स, लिख सकते हैं, इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट, इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट, चाहे वो प्लांट छोटा हो बड़ा हो, डजंट मैटर, सब जगह रहता है, ठीक है। और ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट, जैसे जैसे स्टीम में, रूट में, लीफ में, रूट में, लीफ में, फ्रूट्स में, सभी कुछ में ये रहता है। सीड्स में क्लोरोप्लास्ट, जो मेसोफिल सेल आप शायद जानते होंगे, नहीं भी जानते कोई बात नहीं, क्लोरोप्लास्ट के वॉल में जो सेल होता है, जो सेल क्लोरोप्लास्ट को रखा रहता है उसको मेसोफिल सेल कहते हैं। वहाँ भी मतलब हर एक जगह आप जहाँ पाए, रूट में, शूट में, जहाँ पे आप पा सकते हैं वहाँ पे पेरेन्काइमा रहता है, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है पेरेन्काइमा मोस्ट एबंडेंट सेल। ओके, अभी हम देखे थे कि शायद पेरेन्काइमा के सेल में क्लोरोप्लास्ट था, तो क्या ये फोटोसिंथेसिस करता है? हाँ करता है, ठीक है। मतलब ये पेरेन्काइमा जो है वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, इसीलिए तो पेरेन्काइमा पाया भी जाता है किसमें, क्लोरोप्लास्ट वाले एरिया में, मेसोफिल सेल में, ठीक है, जहाँ पे होता है फोटोसिंथेसिस। ओके, तो अगर कोई ऐसा पेरेन्काइमा, सारे पेरेन्काइमा नहीं, कुछ स्पेशल पेरेन्काइमा के पास क्लोरोप्लास्ट होता है और वो खाना बना सकते हैं, तो वैसे पेरेन्काइमा को हम लोग बांटे हुए हैं, ठीक है। उसी हिसाब से खाना बना पाता है कि नहीं, तो उस हिसाब से एक जो है उसको बोलते हैं हम लोग क्लोरेन काइमा। ध्यान से, ये क्लोरेन है, कोलेन काइमा मैंने नहीं पढ़ा है, कोलेन काइमा अलग है, यहाँ में क्लोरेन काइमा, क्लोरेन मीन्स ये क्लोरोफिल से आया, क्लोरेन काइमा। क्लोरेन काइमा वैसे पेरेन्काइमा है, स्पेशल पेरेन्काइमा, स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमा, एक स्पेशलाइज्ड तरह का पेरेन्काइमा होता है, ठीक है, जिसका काम क्या रहता है, खाना भी बना सकता है, ठीक है। स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमा जो करता क्या है, जो कंटेन करता है यानी रखता है, कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट है तो ऑफकोर्स क्या कर सकता है, खाना बना सकता है। ये रहता कहाँ है, तो ये अक्सर देखा जाता है कि जो लीफ है उसमें पाया जाता है, तो कहाँ रहता है, तो इसका लोकेशन यानी क्लोरेन काइमा का इसका लोकेशन लीव्स में, एंड उसके साथ साथ यंग स्टीम के पार्ट में, यंग स्टीम पार्ट, उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं। अगर स्टीम का अभी आप पार्ट नहीं पढ़े हैं तो उसमें बताया जाता है आपको, बहुत सारा पार्ट होता है, तो यंग स्टीम के कुछ पार्ट्स में रहते हैं, ठीक है, उस सब पार्ट में रहते हैं, ठीक है, कौन, क्लोरेन काइमा। ओके, यानी यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं ये खाना भी बना सकता है, क्लोरेन काइमा इट कैन सिंथेसाइज यानी बना सकता है, फोटोसिंथेसिस जिसको बोलते हैं, सिंथेसाइज फूड, ठीक है, फूड, फूड मतलब स्टार्च, ये सब बना सकते हैं। ओके, ये तो बात हुई इसकी, किसकी, कोलेन काइमा, क्लोरेन काइमा की। अगेन मैं बात कर रहा हूँ किसकी, क्लोरेन काइमा का। बच्चे कंफ्यूज आते रहते हैं कि क्लोरेन काइमा और कोलेन काइमा में। क्लोरेन काइमा एक स्पेशल तरह का पेरेन काइमा ही है जो क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट रखता है, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस यानी खाना बनाने में मदद करता है। दूसरा भी एक इसका टाइप है, एक ऐसा भी पेरेन्काइमा है, ठीक है, जो अपने अंदर बहुत सारा स्पेस रखता है, जिससे अपने आप को लाइट बना लेता है। आप उम्मीद है आपसे कि आप फिजिक्स का थ्रस्ट एंड प्रेशर, आप में एक चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है फिजिक्स में, और उसमें बताया हुआ है कि कैसे जो शिप है वो डूबता नहीं है, वो तैरता है, ठीक है, या कोई चीज़ डूबता कब है तैरता कब है, तब वो चीज़ बताया हुआ है। तो उसी से रिलेटेड यहाँ भी एक कंसेप्ट है, एक जो पेरेन्काइमा का टाइप है उसको बोलते हैं एरेन्काइमा। जी हाँ, आप ठीक सुने, एयर से आया है एरेन्काइमा। अभी एरेन्काइमा नाम से पता चल रहा है कि ऐसा पेरेन्काइमा जिसमें क्या हो, जिसमें एयर स्पेसेस हो, ठीक है, एयर के लिए बहुत सारा स्पेसेस हो। तो एयर जब बहुत ज़्यादा रहता है किसी चीज़ में तो उसको हल्का बना देता है और वो चीज़ तैरने लगता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो आप ऐसे इसको समझ सकते हैं कि एक पॉलीथीन है, उस पॉलीथीन में बहुत सारा क्या कर लीजिए आप पेबल्स यानी पत्थर रख के पानी में रख दीजिए तो वो शायद डूब जाएगा पॉलीथीन में, लेकिन उसमें हवा भर के रख दीजिए तो वो तैरने लगेगा। तो ये क्यों, क्योंकि हवा जो है, आप अगर डीप फिजिक्स पढ़ते हैं तो उसमें आपको बताया होगा कि एवरेज डेंसिटी का एक कॉन्सेप्ट है, वो डेंसिटी कम कर देता है और जिसका डेंसिटी कम होता है वो तैरता है पानी पे। एग्जाम्पल, मिट्टी तेल, केरोसिन ऑयल जो रहता है या पेट्रोल जो रहता है वो हल्का रहता है, उसका डेंसिटी कम रहता है पानी से, इसलिए वो तैरता है। इसी तरह से हवा भी हल्का ही रहता है ऑफकोर्स पानी से, तो वो भी तैरता है। इसलिए पेरेन्काइमा जो है ये कैसा है, ये स्पेशलाइज्ड एक खास तरह का पेरेन्काइमा है, या सिंपली बोल सकते हैं पेरेन्काइमा जिसके पास क्या रहता है, पेरेन्काइमा कंटेनिंग एयर स्पेसेस, ठीक है, कंटेनिंग एयर स्पेसेस, एयर के लिए स्पेस रखता है, ठीक है। अब इसका काम क्या है, तो देखिए बहुत सारे आप पौधे देखे होंगे
जिसमें क्या होता है, जिसको पानी में रहना रहता है, यानी जिसको एक्वेटिक प्लांट कहते हैं। अब उनको तो वो अगर अंदर चले जाएंगे तो अंदर में तो उनको सब कुछ नहीं मिल पाएगा ना, ठीक है, सनलाइट तो ऑफकोर्स नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए वैसे पेड़ को क्या काम है, तो वैसे पेड़ को काम है कि कुछ ऐसा सेल, कुछ ऐसा टिश्यू रखे जो उसको तैराने में मदद करे। वहीं पे काम आता है कौन, तो वहीं पे काम आता है एरेनकाइमा। एरेनकाइमा उन सबको तैरने में मदद करता है, किसको, एक्वेटिक प्लांट को। जैसे ये फोटोसिंथेसिस में मदद किया था, ये किसमें मदद करेगा, तो इट हेल्प्स इन फ्लोटिंग या इन फ्लोटेशन, जिसको बायंसी बोलते हैं साइंटिफिक टर्म में। तो फ्लोटेशन ऑफ किस चीज का, एक्वेटिक प्लांट। एक्वेटिक प्लांट को तैरने में मदद करता है। एक्वेटिक प्लांट वो सब ऊपर रहता है, इसमें मदद करता है। तो इस तरह से इसका 2 टाइप भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह समझ गए, कोलेनकाइमा एरेनकाइमा एक मॉडिफाइड तरह का पेरेनकाइमा। मॉडिफाइड मतलब कुछ स्पेशल जोड़ा हुआ, कुछ मॉडिफाइड तरह का पेरेनकाइमा है, ठीक है। जो एक है कोलेनकाइमा जिसमें क्लोरोफिल रहता है या क्लोरोप्लास्ट रहता है, ऐसे बोल सकते हैं, जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। दूसरा एरेनकाइमा है, उसमें एयर स्पेसेस रहते हैं या स्टोर गैसेज रहते हैं, जो एक्वेटिक प्लांट को मदद करते हैं, ठीक है। अब ये सब पढ़ने के बाद कि ये कहाँ से पेरेनकाइमा का मतलब क्या है, ठीक है, बिसाइड फीलिंग स्ट्रक्चर क्या है, उसके लोकेशन क्या है, उसके टाइप्स क्या है, इस सब पढ़ने के बाद एट लास्ट हम लोग बढ़ते हैं किसकी तरफ, लास्ट पार्ट की तरफ, जो कि है फंक्शन। कि फंक्शन क्या क्या है पेरेनकाइमा का। तो फंक्शन तो आप बहुत सारा आप अभी से बता ही सकते हैं। पहला काम आप ये बता सकते हैं कि चूंकि अगर एक पेरेनकाइमा में क्लोरोफिल है तो खाना बना सकता है, यानी यहाँ से बोल सकते हैं कि क्या, कि वो खाना बना सकता है। तो पेरेनकाइमा कैन प्रिपेयर फूड, ठीक है, तो ये हम लोग बोल सकते हैं। तो पेरेनकाइमा कैन प्रिपेयर फूड, ये हम लोग लिख सकते हैं। पेरेनकाइमा पेरेनकाइमा का एक स्पेशल जो टाइप है, एक स्पेशल बच्चा जो है उसका, जो कि जिसका नाम क्या है, क्लोरेनकाइमा। तो वो क्लोरेनकाइमा क्या कर सकता है, कैन प्रिपेयर फूड, फूड बना सकता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट। तो पहला चीज ये बोल सकते हैं। दूसरा चीज ये क्या करता है, इट हेल्प्स इन फ्लोटिंग और इन फ्लोटेशन ऑफ, यानी तैरने में मदद करता है किसको, एक्वेटिक प्लांट को तैरने में मदद करता है। उसके बाद इसका काम है स्टोर करना फूड को और वेस्ट मटेरियल को, दोनों को स्टोर करने का ये काम करता है, स्टोरेज ऑर्गन। अच्छा, हम कैसे समझ ले स्टोर क्यों करता है, अरे वैक्यूल जो है, वैक्यूल इतना बड़ा क्या करेगा, स्टोर ही नहीं करेगा। वैक्यूल का काम क्या रहता है, स्टोर करना फूड को और वेस्ट प्रोडक्ट को भी। तो तीसरा चीज हम ये लिख सकते हैं कि इट स्टोर्स, इट मतलब पेरेनकाइमा स्टोर्स एंड एसिमिलेट फूड। एसिमिलेट समझते हैं ना, एसिमिलेशन प्रोसेस पढ़े होंगे। एसिमिलेट मतलब यूज करना, तो यूज भी करता है और स्टोर भी करता है फूड को। चौथा चीज, ये वेस्ट प्रोडक्ट को भी स्टोर करता है। वेस्ट प्रोडक्ट में बहुत सारा चीज आ गया, वाटर भी आ गया, या आप पेड़ पे देखते रहते होंगे कि अलग अलग चिपचिपा चीज जिसको हम लोग गम बोलते हैं, वो भी टपकते रहता है, गम रेजिन। तो ये सब कोई जमा करने का काम करता है कौन, पेरेनकाइमा। तो इट स्टोर्स, देखे थे ना हम लोग कि जो हमारा परमानेंट टिश्यू उसका काम क्या है, स्टोरेज है, कंडक्शन है, ये सब चीज। तो यहाँ स्टोरेज आप देख रहे हैं, ठीक है। तो इट स्टोर्स वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे जैसे लाइक वाटर, गम, रेजिन, ये सब, वाटर, गम, रेजिन, इस सब चीज़ को स्टोर करने का भी काम करता है। ऑफ कोर्स ये चूंकि परमानेंट बन चुका है तो ये सपोर्ट भी करेगा, ठीक है, प्लांट को सपोर्ट भी करेगा। तो इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ, कैसे, तो बाय प्रोवाइडिंग स्ट्रेंथ। तो एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है बाय प्रोवाइडिंग मैकेनिकल स्ट्रेंथ, यानी कोई मारता है तो पहले इसको लगता है, बाद में किसी दूसरे को, प्लांट के ऑर्गन को। सिक्स्थ हम लोग लिख सकते हैं कि ये भी कुछ कुछ हद तक सेल डिवीजन करता है। जी हाँ, मैं जानता हूँ, मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली सेल डिवीजन नहीं होता है, पर वहाँ पे मैंने जोड़ दिया था ना वर्ड, नॉर्मली, जनरली सेल डिवीजन नहीं होता है। ऐसा नहीं कि सेल डिवीजन होता ही नहीं है। जैसे अगर आप देखते होंगे कि आप किसी ऊपर वाले पार्ट को या रूट को आप छील दे, उसको ब्लेड से या किसी चीज़ से, ऐसा कीजिएगा नहीं, प्लांट को भी हार्म नहीं करना चाहिए, पर अगर आप छील दें तो देखेंगे कि 2-3 दिन के बाद फिर से वहाँ पे आ जाता है वही चीज़। वो कहाँ से आया, तो वो पेरेनकाइमा था। अभी तो आप बताए थे, लेकिन रूट में तो एपिकल मेरिस्टीम होता है। जी हाँ, एपिकल मेरिस्टीम होता है, लेकिन वो उसके लास्ट पार्ट में, जैसे ये समझिए एक पेड़ है, हरा हरा है अभी तो पेड़ है, तो इसका वो ये वाला पार्ट जो है, इसका फूंगी है, ये सबसे ऊपर वाला पार्ट है जहाँ से वो बढ़ता है। उसी तरह से एक रूट भी रहता है, तो रूट का ये वाला पार्ट जो है, इस पार्ट में यहाँ से समझिए, यहाँ के बाद रूट है, ये वाला पार्ट में एपिकल रहता है। लेकिन ये बगल और ये बगल वाला पार्ट है, इसमें आप मान लीजिए मैं नाखून से इसको खरोच दिया, तो उसके बाद ये थोड़े ही दिन के बाद हील हो जाएगा, यानी ठीक हो जाएगा। जैसे हम लोग का स्किन रहता है, उसी इसी में कट जाता है, थोड़े दिन के बाद ब्लैक मार्क आ जाता है, उसके बाद ठीक हो जाता है। उसी तरह से प्लांट में भी, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि इट कैन हील एन ऑर्गन को हील कर सकते हैं, ठीक है। यानी इट कैन अंडरगो सेल डिवीजन, यानी सेल डिवीजन भी कर सकता है, टिश्यू फॉर्म कर सकता है, अंडरगो सेल डिवीजन।
ठीक है। तो ये सब कुछ इसके फंक्शन है। एपिडर्मिस सरफेस पे भी रहते हैं, सॉरी पेरेन्काइमा सरफेस पे रहते हैं, उसको एपिडर्मिस बोलते हैं। तो आ, इसी में आप तीसरा टाइप भी जोड़ सकते हैं, भैया जैसे यहीं लिख दीजिए स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमा, एक तरह का स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमा जिसको हम लोग एपिडर्मिस बोलते हैं। ठीक है, पेरेन्काइमा एपिडर्मिस, हम पढ़ेंगे एपिडर्मिस को प्रोटेक्शन वाला ऑर्गन में। एपिडर्मिस प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ। ठीक है, कहाँ पे रह के, तो बाय स्ट्रेंथ, और रहता क्या है, तो रहता है प्रेजेंट ऑन सरफेस, सरफेस पे रहता है, सरफेस ऑफ प्लांट। तो ये सब चीज़ें थी जो हमको पेरेन्काइमा में पढ़ना था। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। ये एक तरह का अगेन, ये एक तरह का क्या है, सिंपल परमानेंट टिश्यू है। ठीक है, एक तरह का सिंपल परमानेंट टिश्यू है। इसके बाद में हम लोग बहुत सारा चीज़ पढ़ लिए। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको मुझे इस में दिक्कत है, मैं उसके बारे में मुझे खुशी होगी आपका डाउट दूर करने में। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, सब कुछ समझ में आ गया होगा। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।